वोटों की गिनती से पहले रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वोटिंग में शिरकत करने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इंतखाबात के दौरान हुई अदम सहूलियत के लिए भी माफी मांगी। लोगों को जो तकलीफ हुई हो, जैसा उन्होंने सहयोग किया, उस सब के लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो तकलीफ हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए बढ़ता आगे। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा रियाज अहमद मीर ने कुपवाड़ा बाजार का अचानक से दौरा किया और उनके हमरा म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। चेयरमैन ने मुख्तलिफ बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों और छापड़ी फरोशों को हिदायत दी कि वो फुटपाथ को खाली रखें। कोई भी दुकानदार खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस दौरान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर RS बावा ने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी तलबा के लिए हर साल नया कुछ लेकर आती है और अपने तलबा के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती है। ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने तलबा को तमाम सहूलियात फराहम कराएं और इसी के मद्देनज़र एक पोर्टल तैयार किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, जहां कोई भी तालिब इल्म ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप लॉन्च की है जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के लिए हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इसके लिए हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पहले वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट cuchd.in पे जाके, और उसके ज़रिए वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट ले सकते हैं। उस टेस्ट के आधार पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा विषय उनकी रुचि और उनकी योग्यता के अनुसार सबसे बढ़िया रहेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को सारी तरह की सुविधाएं दी जाएं, जिनमें स्कॉलरशिप भी शामिल है, जिसमें इंडस्ट्री में प्लेसमेंट शामिल है, जिसमें फॉरेन एक्सपोजर शामिल। इसके साथ साथ ही हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप और आर्मी में जाने का और सिविल सर्विस में जाने का भी मौका देते हैं। मिनी बसों में ख्वातीन और लड़कियों को पेश आने वाली परेशानियों को देखते हुए पुलिस ने एक अहम पहल की है, जिसके तहत पुलिस ने ख्वातीन के लिए लेडीज स्पेशल चलाने का फैसला किया है। और इसी के तहत आज पहली गाड़ी की शुरुआत की गई, जो कि जम्मू के सतवारी इलाके से फलाए मंडल तक चलेगी। गाड़ी को SDPO जम्मू साउथ सुनाया अशकूर वाणी ने रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ और गाड़ियों को भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे गाड़ियों में लड़कियों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। वहीं लेडीज स्पेशल शुरू होने पर ख्वातीन ने भी खुशी की इजहार किया। नहीं, हमारे को लगा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से एक एफ़र्ट होना चाहिए जिसमें लेडीज़ लड़कियों के लिए एक हमने गर्ल्स गो इजी ड्राइव इनिशिएट किया। हम मेट्रो यूनियन के इन लीडर के साथ हमने बोला एक मेट्रो रखें ताकि लड़कियों को कंफर्ट लेवल एक ईजीनेस रहे, आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे, ज़्यादा खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हें पता है कि यहाँ पर हैं 2 मेट्रोज हैं जो लेडीज़ के लिए हैं, इस टाइमिंग्स पर हैं, तो वो लोग आकर सीधे यहाँ आकर चल सकती हैं। उनको ज़रूरत नहीं है वेट करने की। सो वो एक इनिशिएटिव है जिसमें उनको भी इजीनेस और कंफर्टेबल फील हुए। दिस इज़ द इनिशिएटिव फ्रॉम जम्मू कश्मीर पुलिस। बारामूला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तालिबे इल्म खुले आसमान तले टेंट लगाकर तालीम हासिल करने को मजबूर है, तो बहुत से बच्चे तंग आकर स्कूल छोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता मार्च में लैंडस्लाइड के सबब स्कूल की इमारत तबाह हो गई थी और जिसके बाद अभी तक उसकी तामीर नहीं हो सकी है। ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है और मासूम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। बारामूला में एजुकेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही और कोताही किस हद तक बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा बारामूला के कटियावाली में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल के तलबा की हालत को देखकर बआसानी लगाया जा सकता है। इन गरीब बच्चों को खुले आसमान तले टेंट लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर किया गया है। चाहे धूप की शिद्दत हो या बारिश का मौसम, इन मासूम बच्चों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। या तो खुले आसमान तले पढ़ाई करें या फिर स्कूल ही छोड़ दे, जो कि बहुत अफसोसनाक है। मकामी लोगों ने महकमाए तालीमात पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि डिपार्टमेंट गरीब गुजर बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने से कासिर हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा स्कूल की इमारत लैंडस्लाइड में डैमेज हो गई थी और तभी से ही बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने को मजबूर हैं। लोगों ने कुछ टेंट वगैरह का इंतजाम किया, लेकिन वो नाकाफी है। इसलिए लोगों ने बच्चों के लिए स्कूल बिल्डिंग तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि बच्चे सही से पढ़ाई कर सकें और स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना हो, क्योंकि ज्यादा तेज धूप और बारिश में बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाती। अब हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, हुकाम से गुजारिश करते हैं यहाँ इन बच्चों के लिए कोई शेड, अगर हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं तो भी हुकाम जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं जंगलात वाले, वो हमें तंग कर रहे हैं। ये हम गुजारिश करते हैं, हमें यहाँ परमिट नहीं बनाना है, हमें तो भी शेड होना चाहिए 3 कमरे वाला, जाके ये बच्चे गरीब बच्चे पढ़े। ये पढ़ते हैं, धूप होती है, जब मौसम खराब होता है सब, तो उसमें फिर परेशानी होती है बच्चों को पढ़ने को, फिर टीचरों को भी मुश्किलात होती है कि देखो इसमें अगर मौसम खराब होगा, इसमें नीचे से पानी आता है, बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें। तो अगर हमें इन बच्चों के लिए कुछ शेड मिल जाएगा, आप लोग हमारी बात किसी हुकाम तक पहुंचाएंगे, डीसी साहब को बोलेंगे, तो चलो हमारा कुछ मसला हल आ जाएगा। बाकी यहाँ के जो बच्चे हैं ये कोई प्राइवेट स्कूल वाले नहीं है, ये सब मजदूरों के बच्चे हैं। हमें ये बिल्डिंग चाहिए, इसमें स्कूल या बाथरूम भी नहीं है, खेलने की जगह भी नहीं है, हमें स्कूल नहीं, हमें स्कूल जाना अच्छा लगता है, हमें अच्छा स्कूल चाहिए। स्कूल हेडमास्टर ने स्कूल के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूल डैमेज होने के बाद ओपन में क्लास कराने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वहीं जी मीडिया से बात करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने कहा कि वो स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ मकामी लोगों की रुकावट की वजह से ऐसा नहीं हो सका। बच्चों को हमने 2 जगह में शिफ्ट किया है। यहाँ पर प्राइमरी हमें क्लासेस चल रहे हैं और जो मिडिल क्लासेस हैं वो गर्ल्स हाई स्कूल गोवन में चल रहे हैं, 5वीं से 8वीं तक। 1st to 4th प्राइमरी है, वो कोई 1-2 आदमी आकर कहते हैं नहीं जी वो वहाँ पर नहीं चले जाएंगे, वरना। और आज हमने एक रिपोर्ट वहाँ से तलब की, मैंने अपने डिप्टी सीओ को वहाँ भेजा था, उसने उनसे एक रिपोर्ट ले ली है। वो चाहते हैं कि नहीं उसी स्कूल के साथ वो एमलगम हो जाए 1st से लेकर 4th तक, लेकिन कोई 1-2 आदमी आकर कहते नहीं हमें टीन सेट चाहिए। परसों ड्यू काम साहब के साथ भी उनकी बात हो गई है, मुझे डी साहब ने भी कहा है कि वहाँ हम भी मदद कर लेंगे और वो भी सामने आएंगे और वहाँ हम एक फिलहाल शेड तामीर करेंगे और शेड में बैठेंगे जब तक हमें उनके बिल्डिंग। हम उम्मीद करते हैं कि महकमाए तालीमात इन मासूम बच्चों की तालीम को लेकर होश के नाखून ले और कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे जल्द अज जल्द मामले का हल निकाला जा सके, ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। बारामूला से जी सलाम के लिए याकूब लाला की रिपोर्ट। श्रीनगर के बरारी नाम्बल झील की सफाई न होने से पूरे इलाके में गंदगी फैलती जा रही है, जिससे मकामी लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही झील की खूबसूरती भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। बाबा डंब या बरारी नाम्बल झील, जो कभी अपनी खूबसूरती और साफ पानी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसकी हालत पर मकामी लोगों को अफसोस है। उनका इल्जाम है कि सरकार इसकी देखरेख और सफाई के लिए कदम नहीं उठा रही है। बहुत खराब हालत है यहाँ पे, आवाम को भी सोचना, लेकिन गवर्नमेंट को भी ज़्यादा सोचना है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ऐसा सोचना है कि आवाम कितना सोचेगी जी, गवर्नमेंट को सोचना है यहाँ पर। जब गवर्नमेंट ध्यान देगी तो फिर आवाम भी उनके साथ है। बुजुर्गों से भी सुना है और खुद देखा भी इससे पहले, बहुत टाइम पहले पढ़ा भी है, लेकिन जब ध्यान नहीं रखेंगे किसी चीज़ पे, अगर छोटा बच्चा होगा उसको हम किसी स्कूल में डालेंगे, पीछे से उसका बैक नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो हम अगर इधर 2 मिनट में बैठते हैं तो हमारे को इतनी बदबू आती है कि रूम में बैठ नहीं सकते हम, क्योंकि लोगों ने इधर गंदगी बहुत डालते हैं, घर में थोड़ा कूड़ा करकट होता है वो डालते लाके इसमें, तो माहौल इधर खराब हो जाता है। इधर की जो ड्यूटी जिसकी होती है वो भी इधर काम नहीं कर सकते हैं। बरारी नाम्बल झील डल झील से मिलती है। इसका इस्तेमाल पहले शालीमार, हजरत बल जैसे मकाम तक जाने के लिए भी किया जाता था। लोग इसका मीठा पानी पीते थे, लेकिन अब पानी पीना तो दूर, आलूदगी इतनी ज्यादा है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अब तक ये नाले मार बंद हुआ, असली मार नाले मार था। जब ये बंद हुआ था तब से यहाँ बिल्कुल गंद होता है। यहाँ वो पानी था, यहाँ खाता है, हर एक पैसा खाता है खुद, करता कुछ नहीं है।
चीज़ यहाँ पे इन्होंने जितना भी ड्रेनेज है यहाँ पे सब कूड़ा वूड़ा इसी में डालता है। तब तक ये ड्रेनेज नहीं बंद हो जाएगा तब तक ये नहीं पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा ये जी। यहाँ गंदगी फैलाने वाले मकामी लोग ही हैं जो झील को आलूदा करने के बाद इसे साफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि इस इलाके के लोग खुद जिम्मेदारी लेते और झील में घरों का कूड़ा करकट नहीं फेंकते। सरकार के साथ साथ अपने आसपास सफाई रखना आम लोगों का भी फर्ज है। जी सलाम के लिए श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट। रमजान के इस पाक महीने में हर मुसलमान रोजा रखता है और खुदा की सच्ची इबादत के साथ नमाज भी अदा करता है। उधमपुर के मुदस्सिर खान भी एक रोजेदार हैं और वो एक ऐसे रोजेदार है जिन्होंने इंसानियत के नाते अपना रोजा तोड़ दिया और एक खातून की जान बचाई। मुदस्सिर ने जम्मू के अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद खातून को खून देकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। माह रमजान में पुंछ की मदीना मस्जिद में हर दिन गरीबों के लिए इज्तिमाई रोजा इफ्तारी का इनेकाद किया जाता है, जहां कसीर तादाद में रोजेदार शामिल होते हैं। पेश एक रिपोर्ट। रमज़ान में जहां लोग तिलावत, इबादत और गरीबों की मदद दिल खोल कर करते हैं, वहीं रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह के उस पैगाम को कि मेरा कोई भी बंदा भूखा न रहे को पूरा करते हुए नगर की मुख्तलिफ मस्जिदों में हर शाम को गरीबों के लिए इज्तिमाई रोज़ा इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। पुंछ की मदीना मस्जिद में हर दिन सैकड़ों की तादाद में रोजेदार मिलकर रोज़ा इफ्तारी करने के साथ ही नमाज अदा करते हुए परवरदिगार की बंदगी बजा लाते हैं। जैसे ही शाम को रोज़ा इफ्तारी का वक्त करीब आता है तो मदीना मस्जिद में रोजेदारों की बड़ी तादाद मस्जिद में आना शुरू हो जाती है। एक दूसरे से अनजान लेकिन एक ही कतारों में बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। रोज़ा इफ्तार के वक्त न कोई गरीब न कोई अमीर होता है। इस मौके पर बच्चों की भी अच्छी खासी तादाद इज्तिमाई इफ्तार में शरीक होती है। वहीं मदीना मस्जिद के इमाम हाफिज मजीद मदनी ने बताया कि मस्जिद में रोज़ा इफ्तारी का जो भी खर्च होता है वो मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग उठाते हैं। हर दिन मोहल्ले के एक घर की तरफ से रोज़ा इफ्तारी का खर्चा उठाया जाता है। यहाँ पर आकर के अपना नाम दर्ज कराते हैं कि हमने यहाँ पर तमाम रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कराना है। अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी जो दो अफराद भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं और ये रोज़ाना जो सिलसिला बड़ा अच्छा आलिशान चल रहा है। इसमें बहुत से लोग जो मुसाफिर आ जाते हैं, बहुत से गरीब लोग आ जाते हैं और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम होता है। और इस मौके पर हर दिन इंशाअल्लाह इफ्तार के टाइम में अल्लाह की बारगाह में जहाँ पर लोग अपनी इबादत की कबूलियत के लिए दुआ करते हैं, वहाँ पर अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए, अमन के लिए भी दुआ करते हैं। और ख़ास करके जो इस वक्त इंतशार वाला माहौल है, इससे हर इंसान जो तंग है, माह रमज़ान की बरकत से जो है हम बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस फसाद और बेचैनी वाली माहौल से तमाम लोगों को महफूज फरमाए और अमन और सुकून और सलामती वाली ज़िंदगी से गुता फरमाए। रियासत की बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जहां इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम होता है, जहां गरीब अमीर, बच्चे बड़े बिला तकलीफ शरीक होते हैं और इत्तेहाद, भाईचारा और खुदा की बंदगी की मिसाल पेश करते हैं। मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआ मांगते हैं। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर के हजरत सईद याकूब साहब की जियारत कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर मस्जिद के अंदर पंचगाना नमाज अदा की जा रही है और सियासी लीडरान समेत यहाँ के बैरुकृत भी नमाज अदा करने के लिए ज़ियारत पर दस्तक देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़ियारत में ख़वातीन के लिए बैतुल खला नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बैतुल खला है जो कि यहाँ के आने वाले ज़ायरीन के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ के इमाम साहब कहते हैं कि ख़वातीन के लिए बैतुल खला होनी चाहिए और इसके अलावा इमाम साहब के ठहरने की जगह भी यहाँ पर नहीं है। ज़ियारत में काफ़ी आमदनी होने के बावजूद भी इस ज़ियारत गाह को बुनियादी सहूलियतों से महरूम रखा गया है। वहीं जब जी सलाम की टीम ने ज़ियारत गाह का मुशाहिदा किया तो पता चला कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को भी बहुत सी शिकायतें हैं। श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान ने ज़ियारत में शिकायतों को दूर करने का यकीन दिलाया है और उन्होंने कहा है कि वो ये मामला गवर्नर इंतज़ामिया के साथ उठाएंगे ताकि ज़ायरीन को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
कि इसका श्राइन का स्पेशल ऑडिट हो इंडिविजुअली, और उसके बाद ये देखा जाए कि जो इनकी इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो हमने देखा है गत्ता लगा के वहाँ पर हैं इमाम साहब जिस हाल में रह रहे हैं, मस्तूरात का जो टॉयलेट है इट्स नॉट फुली कवर्ड, बिल्डिंग यहाँ पर तोड़ी गई है, वो बनाई नहीं गई है। आई विल पर्सनली राइट टू देम एंड आई विल फॉलो इट अप एंड आई विल रेज दिस इशू एवरीवेयर इन एवरी फोरम एंड आई विल ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट सो दैट लोगों का जो ये जगह है ये सबसे एक ऐसी जगह है जो अजीम जगह है, और स्पेशली ये आस्थान जो है। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव ने ईद उल फितर की तैयारियों को लेकर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ पुंछ जामिया मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे ने भी शिरकत की और उन्होंने ईद उल फितर को पुरअमन तरीके से मनाने को लेकर कई मशवरे भी दिए। पहले सिलसिला और निज़ाम अच्छा रहा, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला रहेगा। और इस सिलसिले में हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस मौके पर बात देते हैं कि इस वक्त रमज़ान मुबारक के अंदर कहीं से भी किसी तरह की शिकायत मौसूल नहीं रही। ये बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे भी सुन के कान पक जाते हैं। आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर। जो हमारे जो आने वाले त्यौहार है उसमें जुम्मा अलविदा और ईद का जो त्यौहार आ रहा है उसके रिलेटिव मीटिंग हुई और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायत दी गई कि उन्होंने क्या क्या जो है ईद के लिहाज से क्या क्या तैयारी करनी है। इसके अलावा जो हमारे जो मौलवी साहिबान हैं उलमाज हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्होंने भी अपने अपने जो इशूज़ थे उसको हाईलाइट किया। और चाहे वो उसके अलावा उसके बाद जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिजली के लिहाज से या फिर जो फैसिलिटी चाहिए पानी के लिहाज से और जो टाउन में क्लीननेस है उसके लिहाज से जो डिफरेंट डायरेक्शन है वो दी गई। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा गुजर चुका है और ये मगफिरत का अशरा चल रहा है। लोग अपनी अक्सरियत और आखिरत संवारने के साथ साथ अपने मगफिरत हासिल करने के लिए यहाँ पर नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम कर रहे हैं। वहीं मार्केट में इस्लामी किताबें और टोपी तस्बीह की खरीदारी भी तेज़ हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। रमज़ान माह सियाम और माह कुरान है। यही वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इस महीने में कुरान से मजबूत ताल्लुक ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है और इससे दूरी में खसारा ही खसारा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बारामूला में भी लोग रोजे और तरावी का बाज़ाब्ता एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने में एक नेकी दीगर महीने की 70 नेकियों के बराबर है और सुन्नत अदा करने पर भी फर्ज का सवाब मिलता है। दीगर महीनों के मुकाबिल इस महीने में कुरान की तिलावत का एहतमाम ज्यादा किया जाता है। उलमाए इकराम इस मौके पर लोगों को नमाज, तिलावत और गरीबों की मदद पर जोर देते हैं। साथ ही मोबाइल, टीवी और दीगर दुनियावी चीजों से दूर रहने की तलकीन करते हैं। तो फरमाया कि इसके बजाय इसके कि हम दुनिया के उरूजों में कि अपने आप को फंसाए और दुनिया के कामों में अपने आप को फंसाए, इंटरनेट वगैरह जो भी चीज़ हमें इस वक्त मैसर है कि उन चीज़ों में वक्त न ज़ाया कर ले, बल्कि इस रमज़ान अय्याम के अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान में किया वैसे ही करे। कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाएंगे। रमजान के मुक़द्दस मौके पर मार्केट में जहां मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी की जाती है, वहीं किताबों की दुकानों पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। लोग बड़े शौक से इस्लामी किताबें खरीद रहे हैं। कुछ लोग मिसवाक खरीद रहे हैं तो कुछ तस्बीह और टोपी, ताकि सही तरीके से इबादत, तिलावत और रमजान का एहतराम कर सकें। आदाब नमाज किताब है, एक मुख्तसर रिसाला है जो मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए तरतीब दिया है ताकि उनको याद करना आसान हो जाए और हिफ्ज़ करना आसान हो जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे फ़ायदा छोटे बच्चों को भी होगा और बड़ों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन शर्त यह है कि इसको बड़े लोग गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है और लोग इबादत, तिलावत और गरीबों की मदद करके खुदा की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, ताकि मग़फ़िरत के अशरे में
अपनी मगफिरत करा सकें। और इसके लिए जहां तक हो सके रोजेदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रमजान को अपने लिए बेहतर, यादगार और मगफिरत का जरिया बना सकें। जी सलाम के लिए बारामूला से याकूब लाला की रिपोर्ट। राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मौके से 4 AK-47 राइफल और 11 पिस्टल के साथ साथ दीगर गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है राजौरी में, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि मौके से 4 AK-47 राइफल, 11 पिस्टल और दीगर गोला बारूद बरामद किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन चल रहा है और कुछ जगहों पर सिक्योरिटी के पर्पज से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा का सजाए जितने भी मिलिटेंट है। और इसी कड़ी में राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये देखिएगा, तस्वीरों में देख सकते हैं आप 11 पिस्टल और 4 AK-47 राइफल और गोला बारूद यहां से बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है राजौरी में। मिलिटेंट लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वो किसी तरीके से आम जिंदगी को मुतासिर कर सके, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस तरह के ऑपरेशन को नाकाम कर देती हैं। जो मंसूबे हैं उनके ऊपर पानी फेर देती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इसी तरीके से राजौरी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली मजीद बातचीत के लिए पुंछ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बाली, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से यह कामयाबी हासिल हुई है? कामयाबी मिली है जो जंग हैं उनमें। रमेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, राब्ता नहीं सही तरीके से हो पा रहा है। फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें इस खबर को कि राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक मौके से 4 AK-47 राइफल, 11 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये वो सामान है जो बरामद किया है सिक्योरिटी फोर्स ने। 11 पिस्टल और दीगर गोला बारूद भी यहां से बरामद हुआ है। 4 AK-47 और 11 पिस्टल, साथ ही गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये देखिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी सलाम के पास मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा असलाहा और गोला बारूद ये बरामद किया गया है। ये छर्रे आप देख सकते हैं, जिसमें आप लिखा पाएंगे JKP यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस, और साथ ही जो 11 पिस्टल है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीर में। और इसके अलावा जो AK-47 वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इतना भारी मात्रा में यह असलाहा बरामद किया गया है। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।